दोस्तों कहते हैं ना, अगर आप पे हथियार का नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूटने लगे तो समझ लीजिए आपकी आधी जीत पक्की है। और जब दुश्मन आपके हथियारों का कोई तोड़ नहीं निकाल पाता तो वह डर के मारे उसकी बुराई करने लगता है। असल में उसी बुराई में उसका डर छिपा होता है। आज हम आपको एक ऐसी खौफ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहाँ एक देश भारतीय हथियारों के डर से इस कदर बौखला गया है कि उसने भारत को ही नसीब देना शुरू कर दी है। इससे पहले आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक व कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखें। भारत ने किस तरह कूटनीतिक चाल से चीन को हरा दिया है। यह कहानी है पूरी यूरोप और मध्य एशिया के बीच बसे दो देशों की, अजरबैजान और आर्मेनिया। एक वक्त था जब अजरबैजान के लिए आर्मेनिया को युद्ध के मैदान में हराना बच्चों का खेल हुआ करता था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है और इस बाजी को बदला है मेड इन इंडिया हथियारों ने। भारतीय हथियारों की ताकत के आगे अजरबैजान के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आर्मेनिया को हरा पाना अब अजरबैजान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। पहले पिनाका रॉकेट लॉन्चर और फिर भारतीय हथियारों ने आर्मेनिया को अजय बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आया है। खबर है कि आर्मेनिया की वायुसेना भारत से खतरनाक रुद्र मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रही है। अब आसान भाषा में समझें कि अजरबैजान इस मिसाइल से डर क्यों रहा है। दरअसल मिसाइल को आर्मेनिया अपने सुखोई 30 सेट में लगाएगा। इस मिसाइल का सीधा काम है दुश्मन की आंखें और कान, यानी कि अजरबैजान यह किरदार एयर डिफेंस सिस्टम और संचार प्रणाली को पूरी तरह से तबाह कर देगा। फाइटर जेट का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। जैसे यह खबर अजरबैजान तक पहुंची, वहां खलबली मच गई। अजरबैजान के विदेश मामलों के सचिव ने बौखलाहट में कह दिया कि भारत को आर्मेनिया को ये मिसाइलें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब हमारी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है तो भारत हमारे दुश्मन की मदद क्यों कर रहा है। तो दोस्तों और एक ट्विस्ट आएगा कि भारत क्यों मदद कर रहा है। वो तो छोटा सा देश है, फिर भारत इसकी क्यों मदद कर रहा है, आप सुनते जाइए। अजरबैजान का कहना है कि भारत आर्मेनिया के हौसले बढ़ा रहा है। अजरबैजान ने धमकी भरे लहजे में यह भी कहा कि अगर आर्मेनिया ने भारत से मिसाइलें खरीदी तो वह भी जवाब में तुर्की से 50 क्रूज मिसाइलें खरीदकर हमला करेगा। इसलिए आर्मेनिया इस डील को करने से पहले 2 बार सोच ले। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में अजरबैजान अंदर से घबराया हुआ है। पता चल चुका है कि तुर्की के हथियार भी चीनी हथियारों की तरह सिर्फ यूट्यूब के वीडियो और कागजों पर अच्छे लगते हैं, फुस हो जाएंगे, असली मैदानी जंग में फिसड्डी साबित होते हैं। दूसरी तरफ आर्मेनियाई सेना के पास भारतीय हथियार है, उनका कोई तोड़ नहीं होता है। अजरबैजान के पास भारतीय हथियारों को कोई तोड़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है डर के मारे शोर मचेगा। सोचिए अगर भारत ने रुद्र के साथ आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल भी दे दी तो अजरबैजान का क्या हाल होगा। देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब कोई देश अपनों से धोखा खाता है और दुश्मनों से घिर जाता है तो उसे एक ऐसे सच्चे दोस्त की तलाश होती है जो सिर्फ वादे न करे बल्कि मैदान जंग में ढाल बनकर खड़ा हो। यह कहानी उसी आर्मेनिया की जो कल तक हार के कगार पर खड़ा था, लेकिन आज मेन इन इंडिया के हथियारों के दम पर अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें दक्षिण काकेशस के पहाड़ों में बसे काराकावास तक जाती है। जमीन है जिसे आर्मेनिया और अजरबैजान को दशकों तो खून के आंसू रुलाए। 2020 की जब अजरबैजान ने तुर्की के बरगटा ड्रोन और पाकिस्तानी कूटनीति के दम पर आर्मेनिया को बुरी तरह हराया तो आर्मेनिया टूट सा गया था। उसके पुराने रूसी हथियार तुर्की और इजरायली सिस्टम के सामने कबाड़ साबित हुए। और फिर सितंबर 2023 में वह काला दिन आया जब अजरबैजान ने सिर्फ 24 घंटे में कारावास पर कब्जा कर लिया, आर्मेनिया को हरा दिया। 1 लाख से ज्यादा आर्मेनियाई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। यह वही मोड़ था जहां आर्मेनिया के सामने 2 ही रास्ते बचे, या तो रूस पर निर्भर हो जो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा होने की वजह से हथियार देने की स्थिति में नहीं था, या फिर कोई नया भरोसेमंद साझेदार तलाशे जो उसे मिल नहीं रहा था। आर्मेनिया को समझ आ गया था कि उसे अब एक नए और भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है और यही से एंट्री होती है भारत। देखते ही देखते भारत और आर्मेनिया का रक्षा व्यापार 1.5 से 2 बिलियन डॉलर को पार कर गया। जनवरी 2026 को वह ऐतिहासिक पल कोई नहीं भूल सकता जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद आर्मेनिया के लिए गाइड पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप रवाना की थी। 220 मिलियन डॉलर की डील में जो पिनाका दिए गए वह 75 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। इसके ठीक बाद फरवरी 2026 में भारत के सीडीएस जनरल चौहान वहां पहुंचे। किसी भी भारतीय सैन्य प्रमुख का वहां का पहला आधिकारिक दौरा था। लेकिन अजरबैजान का असली घमंड तब टूटा 28 मई 2026 को आर्मेनिया की पब्लिक परेड ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। वह पब्लिक परेड में आर्मेनिया की सड़कों पर भारतीय हथियारों का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे देखकर दुश्मनों को भी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ा। दुनिया ने देखा कि आर्मेनिया की सड़कों पर पिनाका आकाश एडिशन सिस्टम 155 किलोमीटर तोपे जो दूर दूर तक अपनी मिसाइलें छोड़ती हैं, स्वाति राडार, LS-50 ड्रोन जैसे स्वदेशी भारतीय हथियारों का पूरा इकोसिस्टम धमाकेदार तरीके से वहां पर मार्च कर रहा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने सीना ठोककर कहा, ऐलान किया, ये आर्मेनिया की नई आधुनिक और अजय सेना है। यह अजरबैजान के लिए खुली और खौफनाक चेतावनी थी कि अब आर्मेनिया को कमजोर देश नहीं समझे जिसे वह रातों रात कुचला। यह रिश्ता सिर्फ हथियारों
की खरीद तक सीमित नहीं था भारत का और अर्मेनिया। इसी सिलसिले में मई 2026 में अर्मेनिया की सेना का एक दल महाराष्ट्र के नासिक आर्टिलरी भी पहुंचा, जहां उन्होंने लाइव आर्टिलरी फायरिंग अभ्यास देखे। यानी अब भारत सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा है, बल्कि अब ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज में भी अर्मेनिया के साथ साझा कर रहा है। लेकिन असली तबाही का मंजर तो अब तैयार हो रहा था, जिसे सुनकर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम के लिए पैरों के तले की जमीन खिसक गई। खबर है कि अर्मेनिया भारत से सीधे $3 अरब की महान डील के तहत एक HL बनाए गए Su-30 MKI फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपने खुद के असेंबल किए हुए कोई सुखोई विमान एक्सपोर्ट करेगा। कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर का, जब अर्मेनिया के आसमान में भारत के स्वदेशी उत्तम राडार 110 किलोमीटर दूर दुश्मन को हराने के लिए अपने अस्त्र मिसाइल और दुश्मन की राडार को अंधा करने वाली रुद्र मिसाइल लैस होकर उड़ान भरेंगे। हमारा सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और जय हिंद लिख दीजिए और अभी फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान से खरीदे गए अजरबैजान के 40 जेट फाइटर जेट्स तो इन भारतीय सुखोई के सामने हवा में ही राख हो जाएंगे। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रिपोर्ट के माने तो दुनिया के सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और इजरायली हथियारों का घमंड तोड़ने वाली प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भारत और अमेरिका के बीच $4 अरब की डील पर बातचीत अपने अंतिम और निर्णायक दौर में है। दोनों देश अब सिर्फ खरीदार विक्रेता नहीं रहे, बल्कि 2026 की बैठकों के बाद वे ज्वाइंट को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब दुश्मन का काल सामने खड़ा हो तो खौफ तो होगा ही। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम के लिए पूरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने भारत की इस कदम को मित्रता का कार्य बता दिया है। उनके नेता संसद में चीख रहे हैं भारत के हथियार उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अजरबैजान धमकी दे रहा है कि वह भी जवाबी कदम उठाएगा, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान के JF-17 और तुर्की का ड्रोन भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम के सामने इनके के समान है, कुछ नहीं है। वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी भारत के हथियारों के ऊपर गर्व महसूस कर सके। भारत के हथियार जो 30 किलोमीटर दूर से क्रूज मिसाइल और ड्रोनों को लाकर ध्वस्त कर सकते हैं। दरअसल ये भारत का सिर्फ एक डिफेंस एक्सपो नहीं है, ये भारत की चाणक्य नीति है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी ने जो भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, भारत ने सीधे उनके पिछाड़े में घुस करके अर्मेनिया को अपने सबसे घातक हथियार देकर उनकी भाषा में जवाब दे दिया। भारत अब सिर्फ एक इंपोर्ट नहीं रहा, बल्कि मेक इन इंडिया के दम पर दुनिया का एक नया रक्षा सप्लायर बन चुका है। कहा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो असली दोस्त की पहचान अपने आप हो जाती है। मेजर जनरल गौरव बग्गा के वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं कि कागजों पर तो भारत 190 से ज्यादा मित्र देश थे, लेकिन जब असली मुसीबत आई तो भारत के पक्ष में एक भी देश खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी मदद के लिए 3 देशों की एक नापाक तिकड़ी रातों रात सामने आ गई, तुर्की, अजरबैजान। सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अजरबैजान और अर्मेनिया आपस में दुश्मन है, इसलिए भारत ने अर्मेनिया की सहायता की और अजरबैजान के पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान की जो खुफिया मदद की, जब भारत का सिंधु युद्ध चल रहा था उस समय पाकिस्तान की मदद की। अजरबैजान ने अपनी सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को खुफिया और सैन्य मदद पहुंचाई, बल्कि उनके राष्ट्रपति इल्हाम अलियव ने शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की जीत का खुलेआम जश्न भी मनाया। उन्होंने इस जहरीले गठजोड़ को भाईचारे का टूट दौरा का नाम दिया, लेकिन अजरबैजान ने भूल गया था कि उसने एक सोते हुए शेर को छेड़ दिया है। इसके बाद भारत ने जो कूटनीतिक तमाचा जड़ा, उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। भारत का यह पलटवार इतना घातक था कि अजरबैजान के सारे सपने पल भर में चकनाचूर हो गए। बात सितंबर 2025 की है, जब चीन के तियाजिन शहर में संघाई सहयोग संगठन SCO का महाशिखर सम्मेलन चल रहा था। अजरबैजान लंबे समय से इस ताकतवर संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के लिए तड़प रहा था। चीन और रूस जैसे दिग्गज उसे अंदर लाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे, लेकिन इस संगठन का एक नियम है, जब तक कि सभी 10 देश जो सदस्य हैं इसके सहमत नहीं हो जाएं तो उसको अंदर नहीं लाया जा सकता, और भारत इसका सदस्य था। भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र वीटो पावर चला दिया। कूटनीतिक सूत्रों ने साफ कर दिया कि भारत ने अजरबैजान को शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को इंडियन कश्मीर कहकर पाकिस्तान का साथ देता है, और ऑपरेशन सिंदूर में उसने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की सीधी मदद की थी। भारत के इस झटके से अजरबैजान इस कदर बिलबिला उठा कि वहां के राष्ट्रपति बौखलाहट में चीख पड़े कि भारत हमसे बदला ले रहा है। भाई बदला तो लेगा ही। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अर्मेनिया की सदस्यता पर अड़ंगा लगा दिया, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी तिकड़ी थी, सोची समझी साजिश थी। इधर कूटनीति के इस महासंग्राम के बीच अर्मेनिया ने भी फरवरी 2026 तक एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठा लिया जिसने रूस को भी चौंका दिया। उसने अपनी सभी सीमाओं से रूसी बॉर्डर गार्ड्स को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वहां सिर्फ अर्मेनिया के अपने गार्ड्स तैनात हैं। साल 1991 के बाद यह अर्मेनिया की आज़ादी और संप्रभुता की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अभी तक वहां पर रूस के जो गार्ड्स थे वो रहते थे। हालांकि जुमरी में मौजूद रूस का एक दूसरा सैन्य बेस अभी भी अपनी जगह पर टिका हुआ। वहां के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वहां से हटाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि
यह बेस अलग संधि के तहत बना था। रूस किसी भी कीमत पर दक्षिण काकेकस से अपना यह आखिरी सैन्य दबदबा नहीं खोना चाहता। लेकिन इस पूरी कहानी में असली चाणक्य नीति का मास्टर स्ट्रोक तो भारत है। भारत ने अप्रैल 2026 में एक खेल खेला जिसे देखकर अच्छे रणनीतिकारों का दिमाग चकरा गया। एक तरफ जहां भारत अर्मेनिया को अपने महाविनाशी हथियारों से लैस कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव श्री जॉर्ज अचानक अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंच गए। वहां उन्होंने अजरबैजान के विदेश मंत्री जैन बहराम से मुलाकात की। हालांकि इस बातचीत का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। अजरबैजान अपनी जिद पर अड़ा रहा और बाकू की शिकायतें जारी रही। लेकिन यही तो भारत चाहता था, यानी कि भारत की सबसे खुकार कूटनीति यही तो थी। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह एक हाथ से अर्मेनिया को अजय बना रहा है तो दूसरे हाथ से अजरबैजान को कूटनीतिक टेबल पर उलझा कर भी रख सकता है। यह मरम्मत की है भारत ने और इसकी भारत की इसे रणनीति की दाद देनी पड़ेगी। भारत अजरबैजान के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये पूरी कहानी और ये मेरा विश्लेषण अगर पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।